ओम शांति। 10/3/86। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। फिक्र से फारिग करने वाले बाप दादा बोले, आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। किनकी सभा देख रहे हैं? बेफिक्र बादशाह। किस बात में बेफिक्र होना है? किनको सर्टिफिकेट मिलता है? सब नहीं, गलती से अपने को समझ लें। किनको हैं जी? किस बात में बेफिक्र? नहीं तो जब वाणी चलती है ज़बरदस्ती खुश होते रहते हैं, नहीं, इसलिए अच्छे से सुनना चाहिए ना। किस बात में बेफिक्र? कोई बात नहीं। हैं जी? अविनाशी बनने का बेफिक्र, और अपने भविष्य को लेकर बेफिक्र हैं, कोई चिंता नहीं। तो कितना श्रीमत पे चलते होंगे, कितना फूंक फूंक के कदम रखते होंगे, कितना हर बात को बोलने से सोचने तक से लेके कर्म की तो बात बहुत मोटी है। कितनी बड़ी उनकी जिम्मेवारी बाप उठाता होगा। उनको टचिंग होती हो तो नहीं होती होगी? वो बेफिक्र बादशाह होंगे नहीं होंगे? आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। कौन सी सभा है ये? हाँ, अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करने की सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह, यह विचित्र सभा इस संगम युग पर होती है। जब भगवान आता है तब हमारी क्या करता है? पूरी जिम्मेवारी ले लेता है। भगवान जिनकी जिम्मेवारी ले तो यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सत्यु की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फखुर दोनों में अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता। फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता। होती है कोई फिक्र, चिंता? बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। आप टाइटल भी तो दे दिए ऊपर। अगर कोई अपनी खिटपिट है उसकी चिंता है, कोई मित्र संबंधियों की खिटपिट है उसकी चिंता है, समय परिस्थितियों की कोई चिंता है, किसी भी प्रकार की, अपनी स्वयं स्थिति की भी चिंता, तो चिंता नहीं कहेंगे है? अगर आप सच्चे दिल से पुरुषार्थ कर रहे हैं तो सच्चे दिल पर बेफिक्र बादशाह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, कुछ ज़्यादा ही करते। क्या करते हैं? आराम की नींद। कितनी सुंदर नींद करते हैं बैठे बैठे, हैं? तो इनको क्या कोई फिक्र है क्या? ये निशानी नहीं है। सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। कौन सी नींद करते हो? सुख और शांति की। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बोलो, है आपको? हैं जी? बंदे वो बात नहीं पूछी है, माना बेफिक्र हैं या अभी बेफिक्र बनना है, स्थिति की बात नहीं पूछी।
सोच समझ के बोलो। तो बाबा फिर पेपर भी ले लेते हैं, है ना? लेकिन ये निश्चय की बात है, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे संकल्प तो बीज है ना, जो हमारे कर्मों का भी आधार होता है। अगर श्रीमत प्रमाण है तो जिम्मेवारी बाप उठाता ही है, कोई फिक्र करने की दरकार ही नहीं। पूछा ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दी तो बेफिक्र हो गए ना। अगर बाप के ऊपर तो तुमने जिम्मेवारी दे दी तो फिर अपने ऊपर तो नहीं ले लेते हैं? अपने ऊपर लेना मना, फिर कोई स्वभाव संस्कार आ गया, अवस्था थोड़ी नीचे ऊपर हुई तो फिर चिंता होने लगी। कल तो बहुत अच्छा योग हुआ, आज फिर ऐसा हो गया है। जब योग अच्छा हो ऐसा लगता है बस बाप पूरा मेरी तरफ ही देख रहा है। थोड़ा सा अवस्था गड़बड़ हुई तो चिंता हो जाती, नहीं हो जाती? तो फिर बेफिक्र कहेंगे हैं? चिंता मना बेफिक्र कहेंगे तो फिर क्या करें? ढीठ बन जाएं? श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को होती है, चिंता होनी भी चाहिए, लेकिन इतना निश्चिंत भी होना है कि भविष्य किसके हाथ में है हमारा? बाप के हाथ में। क्योंकि भविष्य को लेकर चिंता नहीं। हाँ, पुरुषार्थ में कोई अलवेलापन है, कोई आलस का रूप है, कोई भी विधि अपना के जो हम कर सकते हैं उसकी चिंता तो रखनी है। तो अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और आप निमित्त सेवाधारी हूँ। जिम्मेवार कौन है? तो कार्य में सफलता हुई पड़ी है, नहीं हुई पड़ी? मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा भाग्य होगा। हाँ, जो निमित्त बन कार्य के निमित्त बनते हैं, जबकि करावनहार कौन है? स्वयं बाप है। तो कितना बड़ा भाग्य हो गया। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का आपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। कौन सी है? मैं और बाप, तीसरा ना कोई। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी। बाबा भी कहता है अपने फोटो खींचना चाहिए, एक तरफ ताज का चित्र, दूसरी तरफ अगर टोकरा उठाया हुआ है, कोई पुराना स्वभाव संस्कार है, वो अपने को अच्छा लगता है? वो तो जैसे कि गंदगी है जिसको छोड़ना है ना। अगर वो संस्कार चिपका हुआ है तो टोकरा उठा रखा है। हाँ, अगर चात्रक हैं, अव्यक्तवाणी बहुत अच्छे से गहराई से सुनते हैं और वो जो कमी कमजोरी है उनको निकालने में लगे हैं, तो क्या कहेंगे? टोकरा है। उनके सर पे तो नहीं, लेकिन कोई कोई के सर पे तो टोकरा होगा नहीं होगा। अगर अपनी गंदगी ही आपको महसूस नहीं होती तो आप योगी नहीं हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आपको आपकी गंदगी ही नहीं मालूम, और इतना मोटा रूप होता है आपकी गंदगी का जब आप परचिंतन करते हो, इतना मोटा रूप तो हंसी आती है। क्या बच्चा बुद्धि, क्या होगा इनका भविष्य। इतनी सुंदर पढ़ाई, वो कचरा बुद्धि में इतना डाल रखा है, बाहर किसी का भी कचरा इनसे सुन लो, हंसी आती है। बाबा हंसता नहीं होगा ऐसों के ऊपर? मंद बुद्धि। ये टोकरा उठा के चलते हैं, ताज है, टोकरा है, उठाए हुए हैं, मालूम भी नहीं है, और यही इनके रिजल्ट निकलने वाली है। तो क्या बनना है इस भट्टी में? टोकरे उठा के घूमना है तो ताज धारण करना। अरे यहाँ की बात कर रहे हैं, बाहर की नहीं है। टोकरे भी कोई बाहर वाले उठाएंगे? गंदगी तुम ढो और बाहर वालों के लिए सोचो। अरे कचरा लेके भट्टी में बैठो, कचरा ही बन जाओगे। अगर दूसरों की गंदगी मन बुद्धि धारण किया वो तुम बन ही जाओगे। अगर तुम्हारी विशेषता है वो भी गंदगी में परिवर्तन हो जाएगी। गंदगियों को छोड़ो, शुभ भावना, शुभ कामना, पहले स्वयं के प्रति, फिर दूसरों। कितना भी कोई गलीचता हो, बाप जाने,
हैं? तुम्हारे को अथॉरिटी मिली है क्या पर चिंतन करने की, इधर उधर गंदगी फैलाने की मिली है? वो बहुत बड़े बन जाते हैं कि हम तो बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, हम अगर नहीं बताएंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा निमित्त आत्माओं को भी कितनी सुंदर गंदगी धारण की हुई है। तो टोकरा कहेंगे या ताज कहेंगे? हाँ, टोकरा है। तो पूछा बाबा ने, तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो? टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। और ताज कितना हल्का होता है और टोकरा कितना भारी होता है, नहीं होता है? वो मालूम भी नहीं पड़ता है? एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो अपने चित्त, तो क्या पसंद आएगा? ताज ही पसंद आएगा ना। हाँ, बाबा भी जानता है माया है, हिसाब किताब है, माया भी होती है हिसाब किताब भी होते हैं। ये अव्यक्त वाणी क्या करती है? हमको सजाती है, हमको समझ देती है। समझ आ जाती है तो फिर क्या करते हैं हम? तौबा करते हैं। फिर टोकरे के बदले क्या आ जाता है? ताज आ जाता है। तो ताज या टोकरा, अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता, लेकिन बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती। राजा बनते हो तभी माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। यूरोप की सेवा पहले शुरू हुई या बाद में शुरू हुई? पहले। यूरोप से पहले किसकी सेवा शुरू हुई है? बिल्कुल नहीं। एशिया में भी कहाँ? हाँ, जिसके बुद्धि में पानी गायब ही हो गया, ज्ञान जल ही गायब, इतनी मंद बुद्धि बन गई है, ज्ञान जल ही गायब हो गया। पहली सेवा कहाँ से शुरू हुई? जापान। तो वापस पानी आएगा नहीं आएगा? ज्ञान जल नहीं आएगा है? लेकिन अभी बाबा ने, यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाएं। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए। लेकिन बाप दादा ने आवाहन बहुत समय से किया है। हाँ, बच्चे तो अभी निमित्त बन रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? कहाँ से? हाँ, पूर्व से है। हाँ, वेस्टर्न बना पूर्व से। अरे उल्टा, किधर से आता है? यूरोप का टर्न है। हाँ, तो लेकिन बाप दादा ने आवाहन तो बहुत समय से किया है। आवाहन के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए। ऐसा लगता है ना कि नामालूम कैसे हम बाप के बन गए, और बन गए यह तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठकर सोचो। कहां से कहां आकर पहुंच गए। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। बन गए वो तो ठीक, लेकिन कहां से कहां पहुंच गए, कितने निश्चय बुद्धि बन गए और वो कम समय में। तो इसका मतलब क्या हुआ? जरूर ये अपनी अनेक जन्मों की तपस्या कहो या पिछले ब्राह्मण जन्म की हमारी तपस्या है। ड्रामा में नोंद नोंदी हुई थी। ड्रामा की नोंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे से प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे बन गए।
आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। रूहानियत का प्रभाव किनके चेहरे पे दिखाई देता है? क्या विशेषता होती है उनकी? हैं? अरे हाँ, मुस्कुराने की कोई वजह भी तो होती है। हैं? क्या विशेषता होती है? रूहानियत का प्रभाव नजर आता है। मेरे साथ है, ठीक है, ये तो चिंतन की बात होगी। और क्या विशेषता होगी उनकी? हैं? प्योरिटी के साथ हैं? अरे खुशी का आधार कुछ तो होगा। प्योरिटी तो मुख्य सब्जेक्ट है। किस लिए? हाँ, याद हैं? रूहों को राहत या रूहानियत का आधार है मुख्य याद की सब्जेक्ट। और प्योरिटी है तो याद होगी, प्योरिटी नहीं है तो याद हो नहीं सकते, हट हो सकता है। तो फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, माना बाद में आए हैं तो उनको लगता है खूब दौड़ी पहने। तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं और स्थूल मेकअप करते हैं, और यहाँ बेहद में मेकअप करना है। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। कौन से मेकअप में? कौन से मेकअप? ये इसमें क्या बोला अभी? कौन सा मेकअप? अरे ये बताया ना, फरिश्ता। फरिश्तों के चेहरे पे कैसी चमक होती है, कैसी रूहानियत होती है, कितने हल्के होते हैं। है? जैसे उनके बुद्धि रूपी पांव इस देह धरनी पे है ही नहीं। इसमें कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं होना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते हैं, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो फिर बोर भी हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, और ऐसा साथी कभी मिलेगा है? या और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? धोखे देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहां ना धोखा है ना दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। बचे हैं लेकिन सदा के लिए बच गए। सदा के लिए माना 84 दिनों। द्वापर युग कैसे बचेंगे? सदा के लिए माना, अरे संगम युग का जितना भी समय बचा है, कितने भी उठा पटक हो ब्राह्मणों के संसार में, कितने हाहाकार मचे, लेकिन हम हाँ आपने गारंटी के लिए आगे के लिए भी बचे ही हुए हैं। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं, ऐसे तो नहीं वहाँ जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें कैसे करें, माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। यह उमंग सदा ही रहा है
और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की। बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं, और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं, समझा। कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। तो 1, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से ही है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता है ना। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार को, वृद्धि को कैसे प्राप्त करें। लंदन में विशेष अनन्य रत्न को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना। तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता। बाप दादा तो हैं ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स, प्लान्स में, और साथ साथ अपने स्वयं उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है, जिससे सहज ही हल मिल सके। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि को क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दादियाँ, दीदियाँ, यह निमित्त हैं। इसमें टाइम वेस्ट ना हो जाए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी बिगन्स एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है। वहाँ के ही निमित्त वृद्धि को प्राप्त कराना, यह बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिखा दिया। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर हैं। शक्तियाँ सदा मददगार तो हैं ही, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर शक्तियाँ नहीं होती या पांडव नहीं हैं तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही ज़रूरी हैं। अभी आप लोग जगे हुए हो तो 1-2 से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। कितनी बड़ी बात बोली। अगर आप लोग जगे हुए हो तो 1-2 से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, यह हो नहीं सकता। कोई भी संकल्प दृढ़ता पूर्वक धारण किया है, फिर उसके ऊपर आप याद करते हैं तो उसमें सफलता ना हो, नहीं हो सकता। यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दृढ़ शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, यह तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमज़ोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है।
दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। अच्छा, ओम शांति।